जय श्री जगन्नाथ, जय मां समलेई, जुहार। नुआखाई पर्वर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज नुआखाई सहित ऋषि पंचमी व्रत भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे ऋषि पंचमी व्रत पालन करा जाई थाए। एही व्रतरे सप्त ऋषि को पूजा करा जाई थाए। सप्त ऋषिंकर नाम ऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। ऋषिंक सहित वशिष्ठ ऋषिंकर पत्नी देवी अरुंधती मध्य पूजा पाइथांती। मूर्त ब्रह्मण्य देवस्य ब्रह्मण स्तेज उत्तमं सूर्यकोटि प्रतीकाशं ऋषि वृंदं विचिन्तये। श्री अरुंधती सहित कश्यपादि सप्तर्षिभ्यो नमः ध्यायामि। कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोत्थ गौतमः जमदग्नि वशिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः। गृह्णन्तोर्घ्य मया दत्तं तुष्टा भवतु मे सदा। सप्त ऋषिंक सहित देवी अरुंधती को ऋषि पंचमी रे काहेकि पूजा करा जाई थाए सेथिपई गोटे कथा रहिछि, पौराणिक कथावस्तु। से कथावस्तुटी आमे आपनकु सुनै देउछु। जणे सदाचारी ब्राह्मण विषय वर्णना करा जाइछि। ब्राह्मण तांकर पत्नी मध्य थिले, जे कि जणे पतिव्रता ब्राह्मणी। ब्राह्मण ब्राह्मणी उभय गोटे राज्य रे बास करुथिले एवं तांकर दुईटी संतान थिले, गोटे कन्या संतान, गोटे पुत्र संतान। कन्याटीर विवाह हेबार बयस जेतेबेले हेला सेतेबेले ब्राह्मण तांको उपयुक्त बरपात्र देखि विवाह करै दैथिले, किंतु तांको भाग्य रे वैधव जंत्रणा थिले। विवाह परे कन्याटी विधवा हो जाइथिले। कन्यार एभली दुख देखि ब्राह्मण ब्राह्मणी उभय बहुत दुखी हो जाइथिले एवं जो राज्य रे से माने रहुथिले से राज्य को छाड़ी की गंगा नदी कूल को पळै आसीथिले एवं गंगा नदी कूल रे गोटे कुड़िया तयारी करिकी सेही कुड़िया रे बास करिबा को लागिले, ब्राह्मण ब्राह्मणी एवं तांकर कन्या एवं पुत्रंक सहित। ब्राह्मणंकर जे कन्या तांकर चरित्र मध्य अति उत्तम थिला। जणे साधु परी जीवन यापन करुथिले ब्राह्मणंकर कन्या। गोटे दिन ब्राह्मणंकर कन्या सोईचंती, कुड़िया रे सोई रहिचंती। सेही समय तांको देह रे पोक भरी गले। से पोक को देखिकी निज मां को पाखक दौड़िकी जाइकी मां को कहिले कि आम देह रे एभली भाबरे पोक भरी जाइचंती देखैले। ब्राह्मणी पोक को देखि बहुत व्यस्त हो गले। कौनसी भी माँ व्यस्त हो जिबे, निज संतान कन्या संतान सोईथिले हठात तांको देह रे एमिति पोक भरी गले। से जाइकी संगे संगे निज स्वामी को बा ब्राह्मण को ए विषय कहिले। ब्राह्मण सदाचारी थिले। ब्राह्मण ध्यानस्थ होइकी समस्त विषय जानी पारंती। जेतेबेले ब्राह्मणी तांको निज कन्यार ए दशा विषय कहिले, पोक विषय कहिले, सी संगे संगे ध्यानस्थ होइकी जानिबा पई चेष्टा करिथिले कि कन्याकर एपरि दशा काहेकि हेला। ध्यानस्थ हेबा परे ब्राह्मण जानिबाकू पाइले कि तांकर कन्या पूर्व जन्म रे मध्य जणे ब्राह्मणी थिले, किंतु से ब्राह्मणी रजस्वला थिबा समय रे बासन को स्पर्श करथिले। कौनसी बासन कुसन ए सब को 3 दिन भितरे स्पर्श करिबा उचित नुहे, किंतु से सेमिति करथिले, बासन को स्पर्श कर देथिले। तो एतिकी दोष तांकर नथिला। से पूर्व जन्म रे जो भूल करथिले से भूल रो कौनसी प्रकार प्रायश्चित से करि नथिले। पूर्व जन्म रे करि नथिले किंबा वर्तमान जन्म रे मध्ये से करि नथिले। वर्तमान जन्म रे से जेतेबे देखुचंती समस्त ऋषि पंचमी रे व्रत करूचंती, ताकू देखिबा परे मध्य से ऋषि पंचमी रे व्रत करि नथिले। ऋतुस्रावर प्रथम 3 दिन महिला माने अग्नि एवं जल को स्पर्श करिबा उचित नुहे एवं रोषेई करिबा, देव कार्य करिबा, कौनसी कार्य करिबा अनुचित। ब्राह्मण वैष्णव एमानक ठारू दूर रहिबे, तांको प्रणाम करिबा मध्य उचित नुहे, पति संग करिबे नाही। ए सब नियम रहिछि 3 दिन पई। एही 3 दिन रजस्वला हेबार प्रथम 3 दिन रे प्रथम दिन जणे महिला चांडालुनी बोली तांको कहा जाय थाए एवं द्वितीय दिन रे ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन रे रज्जकी बोली तांको कहा जाय थाए। एही 3 दिन से माने अशुद्ध रही थांती। चतुर्थ दिन से माने
ଗୋମୟ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରୁ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଠାରୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର କୁଳାଚାର ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିଜ ଘରର ନିୟମକୁ ମାନିକି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଘରେ କୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରୁ କରନ୍ତି। ନଚେତ୍ 6 ଦିନରୁ ସମସ୍ତ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦୋଷ ଲାଗିବ, ପାପ ଲାଗିବ। ସେ ପାପର ନିବାରଣ ପାଇଁ, ସେ ଦୋଷ କିଭଳି ଭାବରେ କଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତକୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ବିବାହିତ ମହିଳା, ଅବିବାହିତ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଋତୁମତୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବେ। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଜୀବନରେ, ସମସ୍ତ ଭୁଲ, ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଏହି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା କଟି ଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସହିତ ମହିଳାମାନେ, କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଏ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସପ୍ତ ଋଷି କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଆମ ମା ନିଜେ ଏହି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ମା ନିଜେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଲେ, ଆଜିର ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପୁରୁଣା ମାନେ ଗତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ସବୁ ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମା ନିଜେ ଯେଉଁ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଷାକୁ ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା କଥା। ମା ହିଁ ଆମର ଆଦର୍ଶ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିକି ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂଜାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତ ପୂଜା କରୁଛେ, ମାନୁଛେ ନା। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମର ଘରର ମାଲିକ, ଯିଏ ଆମର ବାପା ମା, ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା କଥା। ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତର ପ୍ରଚଳନ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବ୍ରତଟିକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ, ସବୁ ମା ଝିଅମାନେ ଏ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବ୍ରତଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ରତ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିସାରିଛୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଅଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆମେ ପୂଜା କରିଛୁ ସେ ସବୁ ବର୍ଷର ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଆଜି ପୂଜା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପୂଜା ବିଧି ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ଦେବୁ। ସପ୍ତଋଷିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆବାହନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛୁ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ, ନଚେତ୍ କେବଳ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଳସଟିଏ ବସେଇବେ, କଳସରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ, ବହୁତ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବେ, ସେହି କଳସକୁ ଆଉ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଖଟୁଲି ବା ପିଢ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କପଡ଼ା ପକେଇବେ। ସେଇ ନୂଆ କପଡ଼ା ଉପରେ 8 ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ରଖିବେ, 8ଟି ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ 8 ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇକି ଆପଣ ସେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖିବେ। 8 ଗୁଆ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଗୋଟି ଗୁଆରେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଆରେ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆବାହନ କରିବେ। 7ଟି ଗୁଆରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଗୁଆ ଯେଉଁଥିରେ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁଆରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ଅର୍ପଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଦେବେ। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ କେବଳ ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ସେ ଫଳମୂଳ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ, ନଚେତ୍ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ।
जो मैंने व्रत करिथिबे से माने से फलमूल सेवन करि नथांती। जो 8 गोटी गुआ पूजा पाइबे आमर उत्कलीय नियम अनुसार कौनसी पूजा अनुष्ठान कले से अनुष्ठान टिकु भांगी दियंती नाही। तेणु गुआ को सबू आपण रखिबे, व्रत पेड़ी रे रखिबे, प्रतिवर्ष पूजा करिवे। जेतेबेले गुआ पोको खाई जिवो, पोकोरा होई जिवो, से गुआटी को परिवर्तन करी आउ गोटी नुआ गुआ से स्थान रे आपण बसेइकी पूजा करिवे। ए व्रत रे कौनसी रंधा खाद्य, कौनसी पाक द्रव्य खिया जाय नाही, केवल फल खाइकी ए व्रत रे आपण रहिबे। आपण जेतेबेले नैवेद्य बाढ़िबे 8 जगार नैवेद्य बाढ़िबे। नैवेद्य अर्पण करिबा परे कर्पूर आरती करिबे, सप्त ऋषि ठारू आशीर्वाद भिक्षा करिबे। जहा भूल दोष त्रुटि रहिछि सब किछि क्षमा करि देबा पई क्षमा प्रार्थना मध्य करिबे। केवल पूजा रे रहिथिबा दोष त्रुटि पई नुहे, आपनकर ऋतुस्राव समय रे जहा किछि दोष त्रुटि रहिछि किंबा अन्य कोनोसी दोष त्रुटि आपनक द्वारा होई जाइछि, भूल होई जाइछि, से सब पई आपण क्षमा प्रार्थना करिबे। शेष रे विसर्जन मंत्र जानतु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्ट काम समुद्धतं पुनरागमनाय च। एही मंत्र रे आपण विसर्जन करिवे, कलश को टिके घुंचै देबे एवं खटुली रे बसिथिबा सप्तऋषि एवं देवी अरुंधती को गुआ को मध्य आपण टिके घुंचै देबे। ऋषि पंचमी व्रत पाई गोटे दिन पूर्वरु आपण एक बार निश्चय करिथिबे। जो दिन गणेश चतुर्थी सेही दिन एक बार करा जिवो। से दिन तो आपण अरुआ खाइथिबे निश्चय, तेणु एक बार रे कोनोसी असुविधा नाही। पूजा दिन पूजा करिले, पूजा पर दिन आपनको व्रतर आपण पारणा करिवे। पूजा दिन ही सप्त ऋषिंकर जो प्रसाद रहिछि ताकू छोट पिलांकु बांटी देबे, नचेत गोमाता को देई देबे। पारण दिन किछि भी फल चॉकलेट जहाँ भी छोट पिला को आपण बांटी परिबे, गोमाता को किछि खाद्य आपण खाइबा को दे परिबे एवं जणे ब्राह्मण को पेट पूरा खाइबा पई आपण खाद्य दे परंती किंबा सेतिकी मुद्रा बा पैसा आपण दे परंती, जहा द्वारा से गोटे थर खाद्य ग्रहण करि परिबे। तापरे आपनको व्रतर पारण आपण करिवे। पारण दिन स्नान करी आसीबे, सूर्यार्घ्य देबा, वृंदावती पूजा, घर ठाकुरंकर पूजा परे पारण द्रव्य कौनसी ब्राह्मण को आपण अर्पण करिवे, गोमाता को खाइबा को देबे, छोट पिला मान को खाइबा को देबे, परिवार सदस्य को समस्त को खाइबा को दे सारला परे आपण प्रभु श्रीमन नारायणकर चरणामृत पान करिवे। किंबा आपनक इष्ट को जो भोग नैवेद्य आपण अर्पण करिथिबे सही नैवेद्य को आपण प्रथमे सेवन करिवे, तापरे आपनकर पारण अन्न आपण ग्रहण करिवे। पारण अन्न जहा कि प्रथम अन्न सेथिरे बासी पियाज रसुण आमिष उषुना एसबु नथिबो। प्रथम अन्नटी को आपण शुद्धपूत भाव रे सेवन करिवे। ऋषि पंचमी व्रतर पारण आपण षष्ठी तिथि रे करिवे। जो षष्ठी तिथि रे षष्ठी देवींकर पूजा करा जाय थाए, षठी ओषा एवं सोमनाथ व्रत मध्य। तेणु से दिन तो आपण उषुना बिल्कुल भी खाइबे नाही, आपण अरुआ अन्न रोषेई करी खाइबे। जदि आपण अरुआ अन्न खाइ पर नाहंती, आपन देह खराब, ताहाले चूड़ा कदली एसबु खाइ की रहि परिबे। ऋषि पंचमी व्रत ए दिनटी को आमे केबे भी भूली परिबु नाही। ए दिनटी आम पई बहुत बड़ दिन। आमे पति पत्नी उभय एही गोटे दिन रे जगत गुरु शंकराचार्य वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर ठारू आमर इष्ट देवता प्रभु श्रीमन नारायणकर मंत्र ग्रहण करिथिलु। आमर प्राय स्वामींकर 1 वर्ष पूर्ति हो गला, आमर 2 वर्ष पूर्ति हो गला। वर्तमान भी गुरुदेव अछंती आश्रम रे। चतुर्मास्य व्रत समय गुरुदेव रही थांती। जो माने इच्छुक अछंती से माने गोवर्धन पीठ को जानतु, सेठु ही दीक्षा ग्रहण करंतु। गुरुदेव को छाड़ी देले वर्तमान आमर भारत भूखंड रे एमिति ज्ञानी गुरु आपन को कोठी भी मिलिबे नाही। केवल ज्ञान नुहे, गुरुदेवंकर प्रत्येक बाणी एवं प्रत्येक कार्यकलाप रे आपण शास्त्र को ही पाइबे। वर्तमान समय रे शास्त्रंकर प्रत्येकटी वाक्य को अक्षरे अक्षरे मानिकी चलुथिबा गुरु हेउचंदी जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर, जे कि आमर गुरु। गुरुदेवंकर नाम तो धरंती नाही, तेणु आपण माने जानिचंती। गुरुदेवंकर फोटो मध्ये आमे लगै देइछु, दर्शन करूचंती। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को मध्ये आपण दर्शन करूचंती। गुरुदेवंक पाख को किपरि जिबे, दीक्षा ग्रहण करिवे, कोन सेठी व्यवस्था रहिछि से विषय आमे पूर्वरु वीडियो आपण सहित शेयर करि सारिछु। आज पई रहूछु। जय श्री जगन्नाथ।